हे गाइस, आप सभी लोगों का प्रिया क्लासेस में स्वागत है। हम लोग हिंदी पेडागोजी सीटेट में 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 भाषा कौशल पर अध्ययन करेंगे। भाषा कौशल 4 प्रकारों से होता है। भाषा कौशल का निर्माण 4 प्रकार से होता है। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, चौथा होता है लिखना। इसका एक ट्रिक भी हम लिखे हैं। कैसे आप लोग को याद होगा? सु बो प ली। क्या? सु बो प और ली। सु मीन्स होता है सुनना, ठीक। बो मीन्स होता है बोलना, प मीन्स होता है पढ़ना और ली मीन्स होता है लिखना। ये 4 कौशल हैं भाषा निर्माण के। पेपर में, सीटेट के पेपर में यदि आप लोगों से पूछेगा कि भाषा कौशल का निर्माण कितने प्रकार से होता है, ऑप्शन में देगा 4, 5, 10, 15। तो कितने प्रकार से होता है आप लोग पढ़े हैं? 4 प्रकार से होता है। सु बो प ली। सु मीन्स होता है सुनना, बो मीन्स होता है बोलना, प मीन्स होता है पढ़ना, ली मीन्स होता है लिखना, ठीक। अब देखिए, सुनना और पढ़ना क्या है? ग्राहमक कौशल है, ग्राहमक कौशल। और बोलना लिखना क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल, ठीक। अब आगे देखेंगे भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक रूप। क्रम क्या है? पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना, ठीक ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें टॉपिक नंबर 1 लिखा है कि भाषा के मुख्य 4 कौशल सु बो प ली एकीकृत वह अंतः संबंधित हैं। क्या है ये? एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। नेक्स्ट है सुनना और पढ़ना ग्राहमक कौशल है। सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना क्या है? ग्राहमक कौशल, ग्राहमक कौशल है सुनना और बोलना। जबकि बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। जबकि बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। आगे देखेंगे, टॉपिक नंबर 4 भाषा कौशल सु बो प ली क्रम में लिखे जाते हैं। सु यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम से लिखे जाते हैं, क्रम से सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाएं ऐसा नहीं है। बच्चा सीखेगा, सु यानी सुनेगा भी, सुन के बोलेगा भी, बोल के पढ़ेगा भी, पढ़ के लिखेगा भी, बट ये कार्य वो इसी क्रम में करे ऐसा नहीं है, ठीक ना। अब देखिए टॉपिक नंबर 1 सुनना में सुनेगा क्या क्या बच्चा कैसे सीख सकता है अपनी भाषा के कौशलों का विकास किस प्रकार से कर सकता है सुन के? बच्चों को सुनने का मौका देंगे। शिक्षक क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों को सुनने का मौका देंगे। दूसरा है बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, उनसे शब्दों का उच्चारण भी करवाएंगे। और तीसरा है कहानी व कविता सुनाना। तीसरे में क्या करेंगे? कहानी व कविता सुना के भी भाषा कौशल का निर्माण होगा। सेकेंड टॉपिक है आपका बोलना। बोलने में क्या हो जाएगा? कविता का पाठन या पठन। कविता को पढ़ के, बोल के भी भाषा कौशल का निर्माण हो सकता है। संवाद कर सकते हैं, संवाद करके भी भाषा कौशल का निर्माण हो सकता है। मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
और चौथा है बच्चे से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन करने को कहा जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इधर। नेक्स्ट है पढ़ना। पढ़ने में क्या होगा? पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहा जाता है। पढ़ने के कौशल को क्या कहा जाएगा? वाचन। एक बार और सुनिएगा, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहा जाता है। यह दो प्रकार से व्यक्ति बोलता है, करता है। पहला होता है मौन पाठन एंड दूसरा होता है सस्वर पठन। पहला मौन पठन, मौन होके भी बच्चा पढ़ता है, और दूसरा होता है सस्वर यानी स्वर सहित पठन, भी बोल के भी वो पढ़ता है। टॉपिक नंबर नेक्स्ट है मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, अच्छे से वो अपना ध्यान लगा पाएगा जो इस पाठ पे भी वो पढ़ रहा है। आगे है तेजी से पढ़ सकेगा, तेजी से बच्चा उस चीज को पढ़ सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा, ज़्यादा विषय पर वो चर्चा भी कर सकेगा और पढ़ भी सकेगा। बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, जो भी वो उच्चारण, जिन भी शब्दों का, अक्षरों का वो उच्चारण करता है वो उचित ढंग से कर पाएगा। सुनने व बोलने के कौशलों का बेहतर विकास होगा। और आगे है सस्वर पठन से रस भी आता है, यानी बोल के पढ़ने से बोलने के तरीके में रस आता है। चौथा है लिखना। लिखने में क्या होगा कि अध्यापिका बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग किया जाएगा। इसमें अध्यापिका या अध्यापक क्या करेंगे कि बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग करेंगे, हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग का प्रयोग करेंगे। आगे है लेखन के प्रकार, जिसमें 3 चीज है किस किस प्रकार से आप उनकी अशुद्धियों को शुद्ध कर सकते हैं। पहला सुलेख के माध्यम से, सुलेख आप करवाएंगे तो सुंदर लेख यानी लिखने का जो तरीका होगा उनका सुधरेगा। श्रुत लेख यानी वर्तनी की अशुद्धियों को दूर कराना, वर्तनी की अशुद्धियों को भी दूर कराना है। और अनुलेख यानी अक्षरों का अनुरेखण कराना, अक्षरों का अनुरेखण यानी आप डॉट डॉट करके आप कुछ दे देते हैं, उसमें बच्चा क्या करेगा? दोहराएगा, बार बार दोहराएगा, बार बार दोहराएगा, ठीक ना, इसे बोलते हैं अनुलेख। ये तो इन तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे? पहला है सुलेख, दूसरा है श्रुतलेख और तीसरा है अनुलेख। ये तीनों एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।